एक छोटी सी पंक्ति में बोलता हूं, आप लोग बताना इसका अर्थ क्या है? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब इसको मैं बोलूंगा, आप दोहराना, बाद में बताना ये किसके लिए कहा है। मैं आधी पंक्ति बोलूंगा, आधी पंक्ति बोलना। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत सुंदर। अब मैं पूरी पंक्ति बोलूंगा, अब पूरी पंक्ति एक साथ बोलना, सुनना है ना। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। किसके लिए कहा है? नहीं, हाँ, बताओ बहन, किसके लिए? स्वामी जी के लिए। हाँ, किसके लिए कहा है आप बताओ? हाँ, गुरु जी के लिए। आप बताओ? हमारे लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाओ जोर से। अब फिर समझेंगे, मैं पूरी पंक्ति फिर बोलूंगा, अच्छे से समझ जाएंगे। अब बहन ने बताया है, उन्हें बहुत सुंदर बताया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कौन पढ़ने के लिए गया? रघुराई माने राम। और गुरु ग्रह कौन सा है? गुरुकुल में गए, गुरुकुल में गए, पढ़ने के लिए गए। हम लोग कहाँ आ गए? ये वो गुरुकुल है, आचार्य कुल है, गुरुकुल है। अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल माने कम समय में, और सारी विद्या पा गए। धनुष बाण भी चलाना सीख गए, वेद भी सीख गए, यज्ञ करना भी सीख गए, सब बातें धीरे धीरे सीख गए। शासन चलाना भी सीख गए। कोई भी काम जीवन का भगवान राम बहुत कम समय में सीख गए। तो आचार्य कुल हमारे गुरुकुल है। भगवान राम ने जैसे बहुत थोड़े समय में मन लगाकर ध्यान से, गुस्सा न करते, झगड़ा न करते, पूरी सारी शक्ति लगाकर बहुत थोड़े से समय में सारी विद्या सीख ली। हमको भी वही सुंदर अवसर मिला है। कितना सुंदर परिसर है, देखते ना, कितनी शांति है। कोई प्रदूषण है यहाँ? नहीं है। यज्ञ की सुंदर अग्नि देखने को मिलती है, यज्ञ का धूम्र मिलता है। चारों ओर का वातावरण कितना मधुर है, कितना सुंदर, सूर्य की किरणें, कितनी अच्छी सुंदर हवा। या एसी की जरूरत है? पंखा की जरूरत है? कितनी सुंदर हवा, कितनी सुंदर वायु, कितना सुंदर प्रकाश, कितनी सुंदर भूमि, कितना सुंदर वातावरण, कितने सुंदर हमारे भाई बहन मित्र लोग, और कितने सुंदर आचार्यगण, कितने सुंदर अच्छे महान हमारे महाराज जी। ऐसे सुंदर वातावरण में हम खूब अच्छा परिश्रम करके, अच्छा मन लगाकर जो जो बताया जाता उसको जल्दी जल्दी सीखते चलेंगे। अल्पकाल विद्या सब पाई, जो जब बताया तुरंत कंठस्थ,
बताया, समझ में आ गया, तब अल्पकाल में होगा काम। बताया गुरुजी हमको तो याद नहीं हुआ, अभी तो हमको समझ में नहीं आया, तो अल्पकाल में नहीं, दीर्घ काल में विद्या नहीं आएगी फिर। ठीक है ना? तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली लोग हैं। हमको ये अवसर मिल गया, सुंदर सानिध्य मिल गया, सुंदर वातावरण मिल गया है। यहाँ पान का गुटखा खाते हैं, सुंदर वातावरण है। या कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, सुंदर वातावरण है। अर्थात हम कितने भाग्यशाली है। वहां अपने घर के बाहर निकलते थे तो कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, गए तो शराब की दुकान दिखती है, और आगे गए तो झगड़ा करते दिखते हैं, और आगे गए तो कोई झूठ बोलता दिखता है। यहाँ कोई झूठ भी नहीं, कोई शराब की दुकान भी नहीं, कोई बीड़ी भी नहीं, सिगरेट भी नहीं, कोका कोला पेप्सी भी नहीं। ये इतना सुंदर स्वर्ग जैसा वातावरण हमको मिल गया। ये किसकी कृपा से मिल गया? स्वामी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, हमारे माता पिता की कृपा से, हमारे भाई बंधुओं की कृपा से, और हमारे अपने भाग्य से मिल गया, प्रारब्ध से मिल गया। बहुतों को नहीं मिलता ना। इस वातावरण का सुंदर दैवीय ईश्वरीय वातावरण अपने को मिल गया, इसका लाभ उठाते हुए बहुत जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। और जो ज्ञान यहाँ प्राप्त करते हैं, धीरे 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 इसको जैसे भगवान राम ने लौट के आकर के एक बड़ा भारी ज्ञान सारे विश्व को दे दिया, हम लोग भी ऐसा ही ज्ञान प्राप्त करते करते अपने क्षेत्र में जहां भी जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपने आदर्शों को लेकर के जाएंगे, इस सत्य को लेकर जाएंगे, इस प्रामाणिकता को लेकर जाएंगे, ईमानदारी को लेकर जाएंगे, अक्रोध को लेकर जाएंगे, क्रोध नहीं, अक्रोध को लेकर के, प्रेम को लेकर जाएंगे, अपने साथियों की सहायता करने के भाव को लेकर के जाएंगे। ये विद्या है, ये सारी विद्या है जो हम यहाँ सीखते चले जाएंगे और जाकर के ऐसे अच्छे नागरिक बन जाएंगे, अपने मातृभूमि के लिए, देश के लिए अच्छे से काम कर सके। बहुत बहुत मेरी तो शुभकामनाएं आपको। नमस्कार। तो डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने सबको बहुत थोड़े समय में बहुत गहरी, बहुत अच्छी बातें बताई। एक बार उनका पुनः पूरे आचार्य कुलम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और सब बच्चों ने सुबह अभी संध्या उपासना, योग और यज्ञ कर लिया, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। और फिर अगला और कौन सा यज्ञ होता है? अतिथि यज्ञ और पितृयज्ञ और बलि वैश्य देव यज्ञ। पंच महायज्ञों की, चतुर्वर्णाश्रम धर्म की 16 संस्कारों की अपनी पावनी परंपरा है। और आप वैदिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार आप अग्नि सूक्त सुनाइए सब। और श्रद्धा सूक्त सुनाओ। निध्यते श्रद्धया
और कौन सा सूक्त सुनाओगे? वायु सूक्त। चलो वायु सुनाओ। और दूसरा संगठन सूक्त। संगठन सुनाओ। चलो। वृषन्नग्ने और वरुण भी। रुद्र मरुत सूक्त। चलो सुना। ये तो आपसे कुछ सूक्त सुने हैं। आपको अष्टाध्यायी के सूत्रों से लेकर के दर्शन उपनिषदों के थोड़े थोड़े अंश, फिर वेद के कुछ अंश पढ़ाते हैं, और साथ में जो जीवन के लिए जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो भी आप सीखते हैं। ऐसे खूब अच्छे से, जैसे कहा ना, अल्पकाल सब विद्या पाई, ऐसे बताए ना आपको। ऐसे अल्पकाल में गुरु गृह गए पढ़न। तो जैसे रघुकुल में पैदा हुए तो रघुराई, उनको भगवान राम को ही बोलते हैं। रघुकुल में जो पैदा हुए वो राघव भी बोलते हैं, रघुनंदन भी बोलते हैं, रघुराई भी बोलते हैं। ऐसे नाम, अनेक नामों से एक एक अपने महापुरुषों को हम संबोधित करते हैं ना शास्त्र में। तो ऐसे आपको भी अल्पकाल में बहुत विद्याएं पानी है। अब सब बच्चे खड़े हो जाएं।